फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें न्याय, राजनीति और धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दों को गहराई से दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है जानकी विद्याधरण अनुपमा परमेश्वरन से। जानकी एक साधारण लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। उस पर यौन शोषण, सेक्सुअल असॉल्ट होता है। समाज और सिस्टम दोनों उसे न्याय दिलाने में असफल रहते हैं। जानकी टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह कोर्ट का सहारा लेती है। जानकी का केस लड़ने आते हैं डेविड एबल डोनोवन, सुरेश गोपी, जो एक तेज तर्रार और बेबाक वकील हैं। वे जानते हैं कि केस आसान नहीं है, क्योंकि सामने सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पूरा सिस्टम खड़ा है। कोर्ट में हर दिन जानकी से कठोर और अपमानजनक सवाल पूछे जाते हैं। वकील बार बार उसकी चरित्र हत्या, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोनोवन बार बार उन सवालों को काटते हैं और न्यायपालिका को याद दिलाते हैं कि पीड़िता की गरिमा ही सबसे पहले बचाई जानी चाहिए। फिल्म सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। बाहर समाज में भी इस केस को लेकर धार्मिक और राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। कुछ लोग जानकी का साथ देते हैं तो कुछ उसे बदनाम करते हैं। मीडिया और राजनीति इस मामले को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कोर्टरूम में गवाह आते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं और बार बार जानकी को झुकाने की कोशिश होती है, लेकिन जानकी डटी रहती है। डोनोवन की दलीलों से केस धीरे धीरे पलटने लगता है। क्लाइमैक्स में एक अहम मोड़ आता है, जहां डोनोवन यह साबित करते हैं कि जानकी सच कह रही है और आरोपी दोषी हैं। आखिरकार कोर्ट जानकी के पक्ष में फैसला सुनाता है। यह जीत सिर्फ जानकी की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसने समाज और सिस्टम से न्याय की उम्मीद की है। फिल्म का अंत एक प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है। न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई से लड़ाई लड़ी जाए तो जीत जरूर होती है। यह फिल्म किसी एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, लेकिन समाज में होने वाली वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म दिखाती है कि कैसे न्याय पाने के लिए औरत को सिर्फ अपराधी से नहीं, बल्कि पूरे समाज और सिस्टम से लड़ना पड़ता है, और यह भी कि न्यायालय में संवेदनशीलता और सम्मान कितना जरूरी है।